ऐसी सूली पर लटका हूं जो मुझे ना जिंदगी देती और ना मौत। मगर शायद आप भूल रहे हैं, जहां फर्ज अदा नहीं होते वहां हुकूक भी नहीं होते। इसकी सिर्फ एक ही सूरत है, कलीना को तुझसे नफरत और किसी और से मोहब्बत हो जाए। यार नोमी, तू मेरी मम्मी को नहीं जानता। वो बहुत सख्त दिल की और बासूल खातून है। तुझे पता है, मेरे वालिद ने भी कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया। और उसकी एक वजह थी, क्योंकि वो सारी दौलत और जायदाद अपने जहेज में लाई थी। देखो शिराज, बाप की बात और होती है, लेकिन यार तू तो उनका बेटा है, और वो भी इकलौता बेटा। तेरी खुशियों के आगे वो अपने उसूलों को तरजीह नहीं देती। अगर तुम उनको कन्विंस करते, अपनी पसंद बताते। मेरी बहन भी इकलौती बेटी थी उनकी, लेकिन जब उसने उनके कहने से शादी से इनकार किया तो उन्होंने उसको घर से निकल जाने का हुक्म दिया। फिर तो तुमने अच्छा किया जो उनकी पसंद की शादी की थी। कड़वा घूंट मैंने सिर्फ दौलत की वजह से पिया। दौलत मेरी कमजोरी बन चुकी है यार, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि दौलत अगर मुझसे छिन गई तो मैं एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। चलो छोड़ो, जैसा भी है। ये बताओ, हमारी अलीना भाभी है कैसी दिखने में? जैसी भी हो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जानता हूं कि मम्मी के दोस्त की बेटी है, और उन्होंने अपने इंतकाल के वक्त उसको मम्मी की कस्टडी में दे दिया था, और मम्मी ने अज़ाब मुझ पर डाल दिया। नहीं नहीं यार, ऐसा ना कहो। वो बीवी है तुम्हारी। मैं उसको अपनी बीवी नहीं मानता, ना दिली तौर पे और ना ही जहनी तौर पे। महा की जगह कोई नहीं ले सकता। महा मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, और इस मुसीबत के आ जाने से वो भी मुझसे खफा हो गई है। कैसे समझाऊं उसको मैं अपनी मजबूरी। चलो रिलैक्स हो जाओ, टेंशन ना लो। बानो, बानो, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत खूबसूरत। साहब तो देख के आपको खुश हो जाएंगे, उन्हें ये कलर बहुत पसंद है। सच? मुझे उनकी हर पसंद के बारे में बताओ ना। उन्हें लिबास कैसा पसंद है, खाने में क्या पसंद है, और ये भी कि उन्हें क्या नापसंद है, ताकि मैं पूरी की पूरी उनकी पसंद के मुताबिक ढल जाऊं। जरूर, क्यों नहीं। साहब आ गए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। कैसी लग रही हूं मैं? ये फिल्मी अदाकाराओं वाली अदाएं क्यों दिखा रही हो तुम मुझे? शौहर हूं मैं तुम्हारा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूं जो अपने हुस्न की दाद मुझसे लेते।
हेलो कम ऑन यार प्लीज, अपनी आवाज़ के लिए तो मुझे मत तरसाया करो यार। दिन में एक वक्त तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो ना। और जो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ कब से, तुम्हारी जुदाई में लंबी लंबी रातें मैं काट रही हूँ। तुम्हारा क्या, तुम तो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मज़े उड़ा रहे हो। हाँ, यूँ ना कहो महा, इस तरह नहीं कहो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर गुजरा हुआ हर वक्त मेरे लिए क़यामत बन के गुजर रहा है? मगर क्या करूं मैं जान, क्या करूं? मुझे तो खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा। किस तरह पीछा छुड़ाऊं उस मुसीबत से मैं? अगर उस मुसीबत को मैं छोड़ देता हूं तो मम्मी मुझे जायदाद से आग कर देंगी। तो ठीक है, रहो उसी के साथ। मेरी बात तो सुनो महा, सिर्फ कुछ दिन की बात है, सिर्फ कुछ दिन। मैं कोई ऐसी तरकीब सोच रहा हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम क्या जानो शाजी, तुम्हारे बगैर मुझ पे क्या गुजरती है। मुझसे ये तन्हाई अब बर्दाश्त नहीं होती। जानता हूं मेरी जान, जानता हूं मैं, लेकिन मैं तुमसे कहा ना कि सिर्फ चंद दिन की बात है। इन चंद दिनों में इंशाल्लाह हम एक हो जाएंगे और हमारी इस सारी जुदाई के वक्त भी ख़त्म हो जाएंगे। प्लीज़ ट्रस्ट मी। कब तक शहराज, आखिर कब तक तुम मुझे इन झूठी तसल्लियों से बहलाते रहोगे? तुमने अगर ये मसला जल्दी हल ना किया तो मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुम मेरे साय को भी तरसोगे। रही माँ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा नहीं कहो। कुछ कर रहा हूं मैं। बानो, बाहर देखो कौन है। आप तशरीफ रखिए प्लीज। वाह, तशरीफ़ रखिए। क्या बात है, माशाल्लाह आपकी उर्दू तो बहुत साफ़ है। वरना मैं तो ये सोच रहा था कि गिटपिट करके आज मेरी ज़बान कहीं टेढ़ी ना हो जाए, इंग्लिश एक्सेंट बना बना के। मेरी वालदा मरहुमा बहुत शौकीन थी उर्दू ज़बान की, इसीलिए घर में बचपन से ही ऐसा माहौल रहा। वेरी नाइस। आप क्या लेंगे, चाय या ठंडा? जी, मैं तो खाने की आस लगा कर यहाँ आया था, लेकिन कोई बात नहीं, चाय। ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन आप शिराज के साथ ही खाएंगे खाना यकीनन। इसलिए सोच रही थी कि जी, आप। बिल्कुल चाय चलेगी, बिल्कुल। शुक्र है खुदा का कि आज मुझे होटल का खाना जहर मार नहीं करना पड़ेगा। क्यों, आपके घर में कोई खाना नहीं बनाता क्या? कोई हो तो बनाए ना। क्या मतलब? जी, मतलब ये कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लगता है शहराज आ गए। हाँ, कब से आ गया? मैं तुम्हारी बेगम का दिमाग खराब कर रहा था। चाय पी तुमने? चाय अभी बनवाने वाली थी। चलो चाय पिलवाता हूँ। अली ना 2 कप चाय लाओ प्लीज़। जी। नोमी, तू नहीं समझ सकता यार, मैं किस अजियत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ यार, सब समझ सकता हूँ। नहीं, तू नहीं समझ सकता। तू कैसे समझ सकता है? तूने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की हो तो तू समझेगा ना। और तुझे तो
हर हफ्ते किसी ना किसी नई लड़की से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन नोमी, मैंने महा से सच्ची मोहब्बत की है, बिल्कुल सच्ची। शराज, पता है तुम्हें, अब की बार मुझे एक लड़की से वाकई सच्ची मोहब्बत हो गई। रियली? बहुत खुशनसीब है यार वो लड़की जिससे तूने मोहब्बत की है। नोमी, ये वो लड़की तो नहीं है जिससे पिछले हफ्ते तेरी रेस्टोरेंट में टक्कर हुई थी? हाँ। फिर तो तू मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है यार। तो भी मुझे कुछ ऐसा मशवरा दे यार कि किसी तरह अलीना से मेरी जान छूट जाए, बल्कि वो खुद खुशी खुशी मुझे छोड़ के चली जाए। यानी बात असल में यह है कि पैसे कीमती मशवरे मुफ्त में नहीं दिए जाते। अरे यार, तू फिक्र क्यों करता है? तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तू किसी तरीके से मेरा ये काम करा दे बस। इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि अलीना को तुझसे नफरत और किसी और से मोहब्बत हो जाए। किसी और से मोहब्बत? हाँ, किसी और से मोहब्बत। क्योंकि उसे जब तक तुझसे नफरत नहीं होगी, वो तुझे खुशी खुशी छोड़ेगी कैसे? इसके लिए उसे किसी और से मोहब्बत और तुझसे नफरत करना जरूरी है। मगर हाउ कैन पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन हो सकता है यार? मैं उसके दिल में अपने लिए नफरत तो पैदा कर सकता हूँ, लेकिन उसको किसी और से मोहब्बत का कैसे कह सकता हूँ मैं? कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, अगर तुम खुद उसे ये मौका फराहम करो और किसी ऐसे शख्स को उसके करीब आने दो जो बहुत बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करता हो, और वो अलीना के तमाम ख्वाब पूरे करे जो उसने तुम्हारे हवाले से देखे। तो तुम देखना, उसकी तुमसे मोहब्बत नफरत पे गालिब आ जाएगी। कैसे करूंगा ये मैं किसी शख्स से कैसे कह सकता हूँ यार कि वो मेरी बीवी से? अब देखो, ये सोचना तो तुम्हारा काम है ना। तुम कर सकते हो मेरा ये काम? नहीं नहीं यार, मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो नोमी, तुम्हारे अंदर वो सारी खूबी मौजूद है जो उस शख्स में होनी चाहिए, और तुम मेरे दोस्त भी हो, मेरे राजदार भी हो यार। नहीं यार, लेकिन मैंने तुम्हें अभी बताया ना यार, मुझे एक लड़की से सच्ची मोहब्बत हो गई। मैं ये खतरनाक खेल खेल कर अपनी मोहब्बत को दांव पे नहीं लगा सकता, बिल्कुल भी नहीं। यार, मैं तुम्हें सच्ची मोहब्बत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक ड्रामा करने को कह रहा हूँ, जस्ट एक ड्रामा रचाने को कह रहा हूँ। और उसके लिए मैं तुम्हें इतना भारी मुआवजा दूंगा कि तुम आगे की जिंदगी अपनी मोहब्बत के साथ बहुत अच्छी गुजार सकते हो। नोमी, जिंदगी में मोहब्बत के साथ दौलत भी बहुत जरूरी है, और इस काम के लिए 50% मैं तुम्हें अभी दूंगा और 50% तलाक के बाद। यार, तुम मेरे दोस्त भी तो, ये एहसान कर दो मुझ पर। ठीक है, मैं ये काम करूंगा। डन डील। थैंक्स।
लर्ज़ है। हेलो। ओ मिसेस शिराज, आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप ठीक नहीं हैं। आई थिंक आप उदास या परेशान हैं। जी? खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपके शौहर नामदार क्या कर रहे हैं और यूं आपको अकेले सोच विचार के लिए क्यों छोड़ दिया? आपको कैसे पता कि वो घर पर नहीं है? देख लीजिए जनाब, मुझे सब पता चल जाता है, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। क्या मतलब? खैर, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ मिसेस शिराज। इंशाल्लाह एक दिन आपको आपकी खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। आज आपने आने में इतनी देर लगा दी? कब से इंतज़ार कर रही थी। काम में बिजी था। बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है, देर सवेर तो हो ही जाती है। कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करती हूँ, अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? रात 12 बजे तक भूखा रहता मैं? खाना खा के आया हूँ मैं। और हाँ, आइंदा ये जहमत नहीं करना। रात में सिर्फ एक वक्त खाना खाता हूँ मैं, उसको भी अपने तजर्बों की नज़र नहीं करूँ। बेगम साहिबा, नोमान साहब आए। तो बता दो शिराज घर पर नहीं है। वो आपसे ही मिलने आए।
मुझसे? अच्छा, उनसे कहो उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अलीना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, तशरीफ़ रखिए। वैसे माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत झूठ बोलती हैं। जी। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है और आपके शौहर नामदार का तो कुछ पता नहीं है, आधी रात को आएंगे वो डेफिनेटली। अगर आपके हाथों का बना कुछ खाने को मिल जाए तो कसम से बहुत ज़ोरों की भूख लगी है मुझे। और माशाल्लाह आपके हाथों में वो टेस्ट है कि अगर भूख ना भी लगे तो लगने लगती है। मैं खाना लगवाती हूँ। अलीना जी, आप पे ये फिरोजी कलर बहुत अच्छा लग रहा है। बेगम साहिबा, मेरे पाँव मुड़ के बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपको सहारा देती हूँ, आप उठने की कोशिश करें। नहीं, मुझसे नहीं उठा जाएगा। आप अपना बोझ मुझ पे डाल दें। चले चले, मैं साहब को फोन करती हूँ। आज चलने की कोशिश करें।
साहब को फोन लगाओ, जल्दी करो। मेरा पाँव। हेलो। बेगम साहिबा गिर गई हैं, उनको चोट आई है, उन्हें बहुत तकलीफ है, आप जल्दी आ जाएं। मेरी बात कराओ। हेलो शिराज, प्लीज जल्दी घर आए, मुझे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। डोंट बी सिली अलीना, बच्चों जैसी बातें नहीं करो। बिजी हूं मैं इस वक्त, और वैसे भी कोई डॉक्टर नहीं हूं मैं जो मेरे आते ही तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं नुमान को भेजता हूं तुम्हारे पास डॉक्टर के साथ। अब नुमान आए तो उससे मेरा सूटकेस पैक करा के भेज देना। ये बानो जानती है सब कुछ। शिराज आप फिर कहीं जा रहे, मगर क्यों? अलीना, तुम्हारे हर क्यों अगर मगर का जवाब मैं नहीं दे सकता। बिजनेस टूर पर इस्लामाबाद जा रहा हूँ मैं, और मीटिंग के बिल्कुल बाद फ्लाइट पकड़ दी है मैंने, इसलिए घर नहीं आ सकता मैं। शिराज मेरी बात तो सुने ना। हेलो हेलो। आराम से आराम से आराम से, जल्दी ना करें, आराम से। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आराम से। यू वेलकम। अरे नहीं प्लीज, मैं टैबलेट्स नहीं खाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में फंस जाएगी। इसका मतलब है कि आपको ये टैबलेट्स खाना नहीं पसंद? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो डॉक्टर से कहती हूँ कि मुझे जितना मर्जी इंजेक्शंस लगा दें, लेकिन टैबलेट्स ना लिख कर दें। पहली खातून देख रहा हूँ मैं जो इंजेक्शन लगवाने से नहीं डरती, वरना यूजुअली तो खवातीन को खौफ आता है इंजेक्शन लगवाने से। इसका मतलब है कि आप जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला आसानी से कर सकती हैं। जी हाँ, जब जिंदगी मुश्किलात में गुजर रही हो तो फिर मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। गमों को बांट लेने से दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। अगर आप मुझे अपना समझती हैं तो ये बोझ उतार फेंकें। गम ही गम है, कहाँ तक बांट सकेंगे। लेकिन फिर भी अपनाहियत और मोहब्बत के जज्बे में वो ताकत होती है जो बड़े से बड़े पहाड़ को ढो दे। मुझे जिंदगी से मिला ही क्या है? बचपन में बाप का साया खो दिया, बड़ी हुई तो माँ का साथ भी छूट गया। शिराज की मम्मी ने मुझे अपने गले लगा लिया और अपने बेटे से मेरी शादी कर दी। मगर अब मगर क्या लीना जी, क्या उस नालायक ने भी आपको परेशान किया? शायद मैंने ही उन्हें परेशान कर दिया है। अपनी माँ को खुश करने के लिए उन्होंने मुझसे शादी तो कर ली, पर मैं उनका दिल नहीं जीत पाई। नहीं नहीं अलीना जी, ऐसी बात नहीं है। यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई, वरना सीरियसली शहराज तो आपकी बहुत तारीफें करता है। बहलाना चाहते हैं मुझे।
पर मैं अब हकीकत की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ शिराज मुझे पसंद नहीं करते। बचपन से जिस इंसान का ख्वाब देखा उसके दिल में जगह नहीं कर सकी। मैं ये भी जानती हूँ कि वो मसलहतन मेरे साथ रहते हैं, वरना वो जब चाहे इस कच्चे धागे को तोड़ सकते हैं। आई एम सॉरी, पता नहीं बेइख्तियारी में आपसे सब कुछ कह गई। आप मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैं सोच रहा था कि आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे अपना समझा, अपने दुख बांटे मुझसे। लेकिन आपने सॉरी कह के मुझे फिर से पराया कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप मेरी वजह से परेशान ना हो जाएं। परेशानी कैसी है लीना जी? कैसी परेशानी? मैं तो खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि किसी ने मुझे अपना समझा, अपना दिल खोल कर मेरे सामने रख दिया। वरना आज तक मुझे किसी ने ऐसा एतमाद नहीं बख्शा कि आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। और आप तो बहुत बहादुर हैं। आप हौसला मत हारें, डटी रहें अपने महाज पर। इंशाल्लाह आपको आपकी मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। क्या यार, इस बार तो लंबा ही चले गए तुम। बस क्या करूं यार नोमी, बिजनेस के मामलात ही कुछ ऐसे उलझे हुए थे। अभी भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए आया हूँ मैं। अच्छा, तुम फिर चले जाओगे? इस बार ऐसा करना कि तुम अलीना भाभी को अपने साथ लेकर जाना। तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो जाती हैं। मैं बिजनेस टूर पे जा रहा हूँ नोमी, कोई हनीमून टूर पे नहीं हूँ। तो इसको साथ लेके घूमता फिरूं। जी मम्मी, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी बिल्कुल। हाँ शिराज, तुम्हारी कॉल आ रही है। जी जी। रिसीव कर लो, मैं होल्ड पर हूँ, नो प्रॉब्लम। अब नहीं नहीं मम्मी, नो प्रॉब्लम। वो मेरे एक दोस्त की कॉल है, उसको बहुत लंबी बात करने की आदत है। नहीं, मैं उसको कॉल बैक कर लूँगा अभी। तुमने अपनी सीट कंफर्म करा ली है ना? जी मेरी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है और इंशाल्लाह शाम में मैं आपके पास होऊंगा और आपके साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में भी। ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय।
प्लीज पिक अप माय फोन यार, फोन उठाओ प्लीज। Who you dialed is not responding. मैं बिजनेस टूर पे जा रहा हूँ मम्मी, कोई हनीमून टूर पे नहीं। शायद आप मुझे अभी तक गैर समझती होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप बहुत अपनी अपनी सी लगती। गमों को बांट लेने से दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। अगर आप मुझे अपना समझती हैं तो उतार फेंकें ये बोझ। गहरा सकूत हमेशा किसी बड़े तूफान का पेश खेमा होता है।
शायद मैंने ही उन्हें परेशान कर दिया। हाँ शिराज, क्या हुआ? खैरियत? इतनी रात को फ़ोन किया? नोमी दरअसल इस वक्त मैं लंदन में हूँ, लेकिन 2 दिन में वापस आ रहा हूँ मैं। यार कल तो तुम यहाँ पर थे, फिर अचानक लंदन क्या हुआ? हाँ यार, वो मम्मी ने अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल कर ली थी, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा दिए हैं। पैसे? नहीं शिराज, इसकी क्या ज़रूरत थी? छोड़ो पैसों को। मैंने जो तुमसे कमिटमेंट की थी वो तो मुझे पूरी करनी ही थी ना नोमी। और वैसे भी यार, तूने अब जो भी करना है वो जल्दी कर। बात बहुत बिगड़ती जा रही है नोमी। महा भी अब मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रही है, इसलिए तू जैसा भी हो, जो भी हो, जल्दी कर। डोंट वरी, तुम आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ तुम। थैंक्स। महा, तुम्हारा फ़ोन। पता नहीं, खुद ही देख लो। उठा के देखो। हाँ, फ़ोन उठाओ प्लीज़, पिक अप माई फ़ोन। आज तो मुझे तुम्हें ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनानी है। अलीना मुझे छोड़ के लंदन जा रही है। हेलो। हेलो। हेलो, who's this? हेलो महा, मैं शिराज। ओह सॉरी, मैं इस वक्त तुमसे बात बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसा ना कहो महा, प्लीज। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जैसे तुम कर सकते हो। और मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद मुझे फ़ोन नहीं करना। तुमने जितना बेवकूफ़ मुझे बनाना था, बना चुके। मगर अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। माँ, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गुड बाय। फिर अकेले कमरे में बैठी हैं चुपचाप। आपको कैसे पता? जब किसी को किसी से खास लगाव होने लगता है ना, तो फिर कुछ वाइब्स ऐसी होती हैं जिससे दूसरे के बारे में सब पता चल जाता है। वो क्या कहते हैं, चोट तुम्हें लगती है, दर्द मुझे होता है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ लीना, अकेले में। आपको शायद मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। मैं एक ऐसी सूली पर लटका हूं जो मुझे ना जिंदगी देती है और ना मौत। और इसका फैसला सिर्फ आपको करना
कि मुझे जिंदगी मिलेगी या मौत? बोलिए ना लीना जी, मिलेंगे ना आप मुझसे? बोलिए। हाँ, आऊंगी कल। थैंक्स, थैंक यू सो मच। अपना भी कहते हो और शुक्रिया अदा भी करते हो। क्या क्या वाकई आप मुझे अपना समझती हैं? माय गॉड, कहीं मैं ये सुनकर मर ही ना जाऊं। ये जुल्म मत कीजिएगा। कल मिलते हैं। बाय। आज अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे छोड़ने के लिए शिराज इस हद तक जा सकते हैं? अलीना, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ, पहले दिन से ही तुम मेरे लिए काबिल इज्जत हो, काबिल एहतराम। मैं तो हमेशा शिराज की किस्मत पर रश खाता था कि उसे वो गौरे नायाब मिला है जिसकी उसने कदर नहीं की। अलीना, मैंने पहली नजर में तुम पर अपना सब कुछ हार दिया था। तुम मेरे लिए वो चांद थी जिसे देखा तो जा सकता था पर पाया नहीं जा सकता। मेरी जिंदगी तो वैसे भी अंधेरों में गुम थी, भला मैं कहाँ इस रोशनी को पा सकता था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं शिराज के प्लान का हिस्सा था, लेकिन रफ्ता रफ्ता तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में जोर पकड़ती चली गई। अब मेरी जिंदगी में सारी खुशियां, सब कुछ सिर्फ तुमसे जुड़ा हो। तुम चाहो तो मुझे जिंदगी दे दो या फिर उन्हीं अंधेरों में मुझे दफन कर दो। प्लीज अलीना, प्लीज कुछ तो बोलो। तुम्हें पूरा हक है इनकार करने का। मैं मानता हूं कि तुम्हारे जज्बात और एहसासात के सौदे में मैं शामिल था, शरीक था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं।
वो मोहब्बत जिसकी तुमने हमेशा आरज़ू की थी। प्लीज कुछ तो बोलो। मैंने जिंदगी से और चाहा ही क्या, सिर्फ मोहब्बत जो मुझे शराब से नहीं मिली। शायद यही बेरहमी मुझे आपके करीब ले आए। बहुत कोशिश की, उसको रोक ही नहीं पाई। मेरी सोचों में, मेरे ख्याल कब आपकी गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन मैं मम्मी को दुख नहीं दे सकती। मैं नहीं जानती कि मैं उनसे इन सब मामलात के बारे में क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी, और वो इन सब मामलात को किस रुख से देखेंगी। मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी। सच, सिर्फ और सिर्फ सच। इसी में वो ताकत है जो इंसान को कभी भी गिरने नहीं देता। तुम अपनी मम्मी को सब कुछ सच सच बता दो, फिर जो भी फैसला वो करे मुझे मंजूर होगा। और मैं तुम्हें हरगिज भी मजबूर नहीं करूंगा, कभी नहीं। अलीना, अलीना, अलीना कहाँ गई है? बानो, बानो, जी साहब। बानो, ये अलीना कहाँ गई है? बस अभी निकली है, कह रही थी कि दोस्त क्या जा रही हूँ। दोस्त क्या जा रही? कौन सी दोस्त क्या गई है? बता के गई है तुम्हें कुछ? ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, ठीक है, तुम जाओ। Pick up phone. Pick up. जरूर वो नुमान से ही मिलने गई होगी, लेकिन कैसे बताऊं मैं अब नोमी को कि अब इस ड्रामे की जरूरत नहीं रही जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वही मुझे छोड़ के चली गई। तो अलीना से जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। अब मुझे अलीना की दौलत और मोहब्बत दोनों की जरूरत है। लेकिन नुमान मेरा फोन तो उठाए। ये दोनों आपस में सच्ची मोहब्बत तो नहीं करने लगे? कहीं ये दोनों मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे?
कहाँ चली गई थी अलीना? मेरे ख्याल से हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप मुझसे ये सवाल करें। नहीं, वो दरअसल मैं तो यूं ही। क्या मैंने यूं ही कभी आपसे पूछा कि आप कहाँ गए थे और घर देर से क्यों आए? इसलिए भी आपको ये सवाल करने का कोई हक नहीं है। हेलो। बनो अलीना को फोन दो जरा। वो तो कहीं बाहर गई नहीं है साहब। कब गई है? बहुत देर हो गई। कुछ जाने का बताया उसने? साहब जी कुछ बताया नहीं। नुमा, you dialed is not responding. आपके मतलूबा नंबर हाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नुमा, ठीक नहीं कर रहे तुम। कपड़े कहाँ गए? अलीना, तुम्हारे कपड़े नहीं हैं अलमारी में? क्या बात है? मैं जा रही हूँ कहीं। जा रही हो? फिर कहाँ जा रही हो? और क्यों? वक्त आने पर बता दूंगी सब कुछ। देख लूँगा मैं तुम्हें नुमान। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम कर रहे हो, मगर तुम ये नहीं जानते कि अलीना अब तक मेरी बीवी है, और जब तक मैं उसको तलाक नहीं दूँ तुम उसे हासिल नहीं कर सकते, और वो दिन कभी आएगा नहीं। बेटा टैक्सी आ गई है, मैंने सारा सामान रखवा दिया है। उनसे कह मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी के पास वापस लंदन जा रही हूँ। मम्मी के पास लंदन जा रही हो? लेकिन वो तुम इकट्ठे चल रहे हैं ना? फिर इतनी जल्दी क्या है? हम कौन? हम मैं और तुम। एक्सक्यूज मी, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आपको दखलंदाजी करने का हक किसने दिया? लीना, ये हक मुझे कुदरत ने दिया है, मुझे कानून ने दिया है, और मेरी माँ ने दिया है। जिंदगी का सबसे प्यारा हक और इतना खूबसूरत फैसला
अच्छा, बहुत जल्दी याद आ गया आपको अपना हक। मगर शायद आप भूल रहे हैं, जहां फर्ज अदा नहीं होते वहां हुकूक भी नहीं होते। और वैसे भी आप तो मेरी कीमत भी अदा कर चुके हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अलीना। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। ट्रस्ट मी, समझ ही नहीं पाया मैं तुमको। माफ कर दो मुझे प्लीज। बहुत देर हो चुकी है अब। मेरी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं बची। मेरा वक्त जाया मत करें, मेरी फ्लाइट का टाइम है। अलीना, 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 रुक जाओ प्लीज। माफ कर दो मुझे प्लीज। छोड़ के मत जाओ मुझे। एक दो दिन में मेरे वकील का नोटिस आ जाएगा खुला के लिए। दरखास्त दायर कर दी है मैंने।
कि तुम मेरी हो। आई एम सॉरी नुमान, मैं सिर्फ आपको खुदा हाफिज कहने आई थी।